गम तो बड़ी जे कसरत से दूर फेर ले जब रंजो गमे फेर ले जब रंजो गम तो बड़ी कसरत से दूर दिल यकी हर एक गम का दिल यकी हर एक गम का खात्मा हो जाएगा। अब मैं जो दस्तार जिन बच्चों की होनी है, जिन तलबा अजीज की, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। बराह करम उनके सरों पे दस्तार बांध दी जाए, जो एक एजाज है उनका, और ये उनके लिए फख्र की बात है और भी होना भी चाहिए, क्योंकि कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है, दुनिया की वो वाहिद किताब है कुरान मुकद्दस जिसके हाफिज लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएंगे। दुनिया के अंदर किताबें बहुत है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, वेद है, अथर्ववेद है, कौन वेद है, रामायण है, सीता है, क्या क्या किताबें हैं, लेकिन उनके हाफिज नहीं मिलेंगे। अगर हाफिज आपको मिलेंगे तो कुरान मुकद्दस ही की मिलेंगे। ये इसीलिए इनके सर के ऊपर ताज बांधा जा रहा है, यहाँ पर आज पगड़ी बांधी जा रही, कल क़यामत के मैदान में ताज बांधा जाएगा। बहुत ही काबिल फख्र हैं इनके घर के लोग और इनके आइज़ा क़रीब दोस्त अहबाब खुशी में झूम रहे होंगे। आज जो है दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी जा रही सरों पे, लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट है। लेकिन दोस्तों, क़ारी ज़ैद साहब तशरीफ ले आए, वो भी जो है अपना हाथ लगा दें, और मदरसा दारुल उलूम रशीदिया के मैनेजर मोहम्मद नसीम साहब से मैं भी इल्तिमास करूंगा कि वो बराह करम तशरीफ लाए, मोहम्मद नसीम साहब, और वो भी जो है दस्तार फजीलत। मुफ्ती हिलाल साहब दामद बरकातुहु ला लिया, माशाल्लाह वो भी बैठे हुए हैं, वो भी जो है बच्चों के सरों के ऊपर हाथ रख दे। मौलाना नफीसुल हक साहब नाजिम मदरसा कंजुल उलूम, माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बतों से नवाज रहे, काफ़ी। हाफिज अतीक साहब टड़वा, वो भी तशरीफ लाए। बेटा हाफिज अतीक साहब बेटा, वो भी माशाल्लाह तशरीफ ले आए, और जो है बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार बांधे। ये बड़ा खूबसूरत समा है, लेकिन ये एक नकल की जा रही है। आखिरत का जो समा होगा जहाँ पे ताज रखा जाएगा, वो हाफिज कुरान ही के वालिदैन को होगा, और हाफिज कुरान के जो है सरों के ऊपर ताज रखा जाएगा। उनके वालिदैन को एक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा, वल्लाह वैसा जोड़ा हश्र के मैदान में कोई नहीं पहने हुए होगा। लोग रश्क करेंगे। मोहम्मदीन साहब मज़ाहिरी अपना दस्त मुबारक रख दे बच्चों के सरों के ऊपर, और ये हुफ़ाज़ इकराम मुश्क के टीलों पे सरो तफरी कर रहे होंगे। आदमी इंसान परेशान होगा, पसीनों में डूबा हुआ होगा, सवाव नेज़ा दूरी पे जो है सूरज होगा, इंसानों के दिमाग हांडी की तरीके से खोल रहे होंगे। उस वक्त हुफ़ाज़ इकराम और उनके आइज़ा क़रबा जो है मुश्क की टीलों के ऊपर खुशी मना रहे होंगे, पिकनिक मना रहे होंगे, माशाअल्लाह। ये खुशी का माहौल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जरिए से कुरान मुकद्दस को हिफाजत करने का ही वादा लिया है कि हुफ़ाज़ इकराम के जरिए से ही हम कुरान मुकद्दस की हिफाजत करेंगे। बड़े खुशकिस्मत हैं वो घराने जिनके घरों के अंदर कोई ना कोई हाफिज़ कुरान या आलिम दीन पाया जाता है। वो घर बहुत ही बाबरकत हुआ करते हैं। मौलाना फ़हीम साहब नाजिम है मदरसा दारुल उलूम रशीदिया के, नाजिम भी हैं, बानी भी हैं। उन्हीं के ये होनहार तालिबे इल्म हैं जो अपने हाथों से बच्चों को कुरान मुकद्दस, जिनमें इन्होंने तकरीबन 5 या 6 साल इन बच्चों ने अपने
गुजारे हैं वही कुरान मुकद्दस के जरिए से उनका इस्तकबाल किया गया। हाफिज इरशाद साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा बिस्वा और फूलों के जरिए से जो है गुलपोशी कर रहे हैं हुफ़ाज़ इकराम का। मौलाना सदर साहब जमीयतुल उलमा मौलाना अशफाक साहब सदर जमीयतुल उलमा बिस्वा बच्चों का जो है गुलपोशी कर रहे हैं बच्चों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सबको यूं ही हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अब इस्तकबाल वाला हो जाए साथ ही अब लगे हाथ में वो भी हो जाए। हुफ़ाज़ इकराम बैठ जाएं जी। अब हमारे नाज़िम साहब ने हज़रत मौलाना फ़हीम साहब ने जो है कुछ इस्तकबाल का नज़्म किया है माशाअल्लाह। किसकी तरफ से? हाफिज़त टड़वा, हाफिज़त टड़वा की जानिब से माशाअल्लाह हर हाफिज़ का इकराम किया गया 500 रुपये के ज़रिए से। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में और जो है कारोबार में बरकत नसीब फरमा। अब जो है इस्तकबाल होना है, जमीयतुल उलमा जो है इस्तकबाल करना चाहती है हमारी मौलाना अशफाक साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मौलाना फ़हीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया। मैं चाहूँगा कि इस्तकबाल कर दिया जाए हज़रत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब का। कौन? और मुफ्ती हिलाल साहब थोड़ा तशरीफ ले आए। मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द यहाँ से निजात मिल जाएगी। हाँ, परेशान हो रहे हैं। मुफ्ती मौलाना इस्लामुल हक साहब का इस्तकबाल कर दिया जाए मुफ्ती अशफाक साहब और मौलाना फ़हीम साहब के जरिए से। इसी तरीके से मुफ्ती हिलाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल कर दिया जाए। जो अशखास यहाँ पे मौजूद है हज़रत मौलाना नफीसुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया उनके जरिए से और क़ारी इरशाद साहब दामद बरकातुहुल आलिया उनका इस्तकबाल फरमा दें। इसी तरीके से मौलाना आफ्ताब आलम साहब खैराबादी मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल शाल के जरिए से मौलाना मतीन साहब कर दें। मौलाना मतीन साहब, मतीनुल हक साहब। अब रिजवान फहाद साहब तशरीफ लाएं और मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब और हाफिज शोएब साहब जो है शाल के जरिए से उनका इस्तकबाल फरमा दें माशाअल्लाह। जी, अब मैं इल्तिमास करूंगा हजरत मौलाना नफीसुल हक साहब नाजिम मदरसा कंजुल उलूम जहांगीराबाद से कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा शाल के जरिए से। जी, मौलाना अशफाक साहब और सदर और सेक्रेटरी जमीयत के दोनों लोग इस्तकबाल कर रहे हैं इस वक्त माशाअल्लाह। और इस तरीके से मौलाना वसीक साहब मतीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाएं, जो सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा सीतापुर के। मौलाना सालिम साहब, क़ारी सालिम साहब तशरीफ लाएं और मौलाना तौफीक साहब, मौलाना आफ्ताब साहब माशाअल्लाह। अरे आप ही लोग लगा दीजिए जो बैठ चुके माशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। अब मदरसा दारुल उलूम रशीदिया के मैनेजर मोहम्मद नसीम साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल कर दिया जाए हाजी आमिर साहब के जरिए से और क़ारी ज़ैद साहब के जरिए से। उस्ताद मदरसा हाजा मैनेजर साहब तशरीफ आगे लाए। चलो हम आखिरी में करा ले रहे हैं जी माशाअल्लाह। अब मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब सदर जमीयतुल उलमा बिस्वा से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और क़ारी मोइनुद्दीन साहब और मौलाना मतीन साहब उनका इस्तकबाल करें। अब मैं क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब लहरपुरी नाजिम मदरसा जामिया सुफ़ा से इल्तिमास करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और उनका इस्तकबाल शाल के जरिए से कर दिया जाए। नहीं, अब तो हमारा नंबर है। हाँ,
में जलसा है उनका इस्तकबाल किया जाए। हज़रत मौलाना फ़हीम साहब और हज़रत मौलाना अशफाक साहब, मौलाना मतीन साहब और अवार्ड से नवाज दिया जाए माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद आमिर साहब, मौलाना फ़हीम साहब, हाफिज़ साहिल की तरफ से जो है ये अवार्ड नवाजा गया है हज़रत मौलाना जैद साहब को माशाअल्लाह। अल्लाह खूब मज़ीद तरक्की जो है दे।